भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे बदनावर के ग्राम तिलगारा में, कहा बंगाल में नौकरशाह हत्या करने पर तुली हुई है। खरीद फरोख्त वाले आरोप पर कहा बीजेपी का विकास, कांग्रेस का भ्रष्टाचार जनता देख चुकी है। धार जिले के बदनावर उप विधानसभा चुनाव में शनिवार को भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ग्राम तिलगारा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि चीन की सरहदों पर सैनिक अपनी जान देकर देश की रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार पोलिंग बूथ का हर व्यक्ति भाजपा का सिपाही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में नौकरशाह भारी पड़कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारे एक कार्यकर्ताओं को शूटर का सहारा लेकर उसकी हत्या की गई। आपने आगे बंगाल के विषय में कहा कि वहां की राजनीति हिंसक हो चुकी है, वहां पर विपक्ष को कुचला जाता है। विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के द्वारा खरीद फरोख्त कार्ड खेलने के बारे में कहा कि मध्य प्रदेश की जनता तो समझदार है, वह डेवलपमेंट को देख रही है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देख चुकी है, इसलिए इस चुनाव में भाजपा की जीत होगी। जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जो एक समूचे राज्य का प्रभारी हो, जहां पे सरकार बननी हो, जहां समूचे राज्य के चुनाव होने हो, जब वो एक राज्य को छोड़ के राष्ट्रीय महासचिव धरा पे आता है, तिलगारा में आता है, आपके बीच में आता है, आपके सम्मेलन पे आता है, आपसे संवाद करने आता है, तो विषय की गंभीरता को समझिए, पार्टी का आपके प्रति भाव है उसको समझिए। आप बताइए, यदि देश की सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक अगर हट जाए वहां से, तो क्या वो हम शांति से रह सकते हैं? क्या बताओ, रह सकते हैं क्या? आप बताइए पीछे वाले, यदि हमारी देश की सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक हट जाए वहां से, तो क्या हम शांति से रह सकते हैं? क्या ऐसी ही भूमिका आपकी भी है। आप पोलिंग बूथ के सैनिक हैं। आप यदि पोलिंग बूथ से हट गए तो देश के अंदर ये जो नारे लगाने वाले लोग हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इनकी ताकत बढ़ जाएगी। क्या ऐसे लोगों की ताकत बढ़ना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इसलिए आपको पोलिंग बूथ पे बहुत तटस्थता से काम करना है। मैं कमलनाथ जी तो बहुत छोटे नेता, उनके बारे में क्या बात करूं। बहुत बड़ा धोखा किया आप लोगों के साथ में। ये बेचारे सीधे साधे आदमी से नारे लगवा दिए कि हम कर्जा माफ करवा देंगे, कर्जा माफ करवा देंगे, कर्जा माफ हुआ नहीं। ये गाँव में घुसने में शर्माने लग गया कि कैसे जाओ यार, मेरे से बोल दिया कि कर्जा माफ करा दिए, कर्जा माफ करा दिए। अरे कितना झूठ बुलवाया यार, खुद भी बोले। और उसके बाद ये जाए कि भैया कर्जा माफ कर दो, मैं गाँव में घुसने पर चलो चलो जल्दी 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 चलो 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 कर दे, तो जनता ने उनको चला दिया, वो चले गए यहाँ से। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा है, परखा है। आपने शिवराज जी के 15 साल के शासन को देखा है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ पर प्रजातंत्र है ही नहीं। बंगाल में प्रजातंत्र नहीं, हिंसा की राजनीति है, प्रतिपक्ष को कुचलना, ये वहाँ की सरकार की मंशा है। और वहाँ नौकरशाही का राजनीतिकरण भी हो गया और नौकरशाही का अपराधीकरण भी हो गया। ये नौकरशाही खुद वहाँ अपराधियों के साथ मिलकर और हत्या करवा रही है। तो कार्यकर्ता की अगर हत्या हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो उसको आत्महत्या में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक तरीके से अराजकता है वहाँ और बहुत ही हिंसक राजनीति है। और वहाँ राजनीति करना बहुत मुश्किल है। कम से कम 125 कार्यकर्ता हमारे मारे गए अभी तक वहाँ पर लगातार। अभी हमारे एक बहुत दमदार कार्यकर्ता मनीष शुक्ला जी को शूटर से मरवाया गया, बाहर से शूटर, बांग्लादेशी शूटर मंगा के उसको मारा गया, स्टेन गन से मारा गया। 19 गोली निकली उसके शरीर से, थाने के सामने कोई अपराधी इतनी हिम्मत कर सकता है कि स्टेन गन लेकर आए बिना पुलिस के संरक्षण के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर एकदम प्रजातंत्र नहीं है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी इस विषय में अपनी टिप्पणी की है। कैलाश जी, आपने बंगाल में अपनी जान का खतरा बताया है। देखिए, वहाँ मेरा क्या, वहाँ हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ विपक्ष को कुचल दिया जाता है। पहले जब सीपीएम ताकतवर थी तो सीपीएम के कार्यकर्ताओं को मारा उन्होंने, कांग्रेस ताकतवर थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा। अब क्योंकि हम ताकतवर बन गए तो हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं। तो जो ताकतवर पार्टी विपक्ष में होती है उन कार्यकर्ताओं के लिए खतरा होता है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए खतरा है। जो पोलिंग बूथ पे जो कार्यकर्ता है वो चाहे बड़ा नहीं। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा, कांग्रेस खरीद फरोख्त का कार्ड खेल रही है।
ऐसे में बीजेपी क्या जवाब देगी? देखिए, इस प्रकार की हल्की राजनीति मध्य प्रदेश के मतदाता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मतदाता जागरूक मतदाता हैं। वो दूसरे राज्यों की तरह नहीं है हमारे यहाँ कि जाति के आधार पर वोट देते हो। हमारे यहाँ डेवलपमेंट का एक एजेंडा है जो बीजेपी के समय से प्रारंभ हुआ है। जो विकास करेगा प्रदेश की जनता उसको वोट देगी। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखा, शिवराज जी के विकास को देखा और 15 महीने के कमलनाथ जी के भ्रष्टाचार वाले राज्य को भी देखा है। वो दोनों को यदि तुलना करेंगे लोग 15 महीने और 15 साल तो समझ में आ जाएगा। और इसलिए मध्य प्रदेश का मतदाता जागरूक है।